जिस काम के लिए हमने तुम्हें याद किया ना, हम तुम्हें जरूर बताएंगे। फरमाइश है। कितना तुम सुनो, अब बात मेरी इधर ध्यान, जाओ तुम भारत चले आज चंबल के दर। चंबल के दरमियान तैयारी जाने की तुम कर लो, और हाथ हाथ कड़ी पाँव में बेड़ी धर्मा के डाकू धर्म की चिंता कर जरा ना करा डाकू धर्म। गिरफ्तार उसको न मैं कर सका, अपनी सूरत दिखाने नहीं आवती वक्त में देता पक जाए अब हरगिज़ नहीं देखूंगा कितना हो क्या। इस पर सुना डाकू धर्म का आतंक इस इलाके में दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। वो जिसे चाहता है ना दिन दहाड़े लूट लेता है, यहाँ पर जिसे चाहता है दिन दहाड़े अपनी गोली का शिकार बना देता है। उसी को पकड़ने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट से बात करके मैंने तुम्हारा ट्रांसफर तत्काल कराया है। ठीक है सर। ये चंद्रपुर चौकी देख रहे हो ना? हाँ हाँ ये चौकी भी देख रहा हूँ। यहाँ के सिपाहियों को देख रहे हो? वो भी देख रहा हूँ सर। वो देखो वो देखो, लगता है लगता है सर इसके दांत काट खुली हो गई। ये यहाँ का हवलदार है, इतनी लापरवाही से ड्यूटी कर रहा है। खड़े खड़े दिन में सो रहा था, अभी ड्यूटी पर नींद आ गई, कुर्सी पे लेट गया। किस तरीके से आराम से लेटा हुआ है। तुम इससे होश मिला के बात करो, उसके बाद यहाँ का चार्ज मैं तुम्हारे हाथ में देता हूँ। ठीक है सर। अघड़ अघड़नाथ इधर देखो तुम्हारे सामने कौन खड़ा है? तुम्हें अपने सीनियर से कैसे बात की जाती है भी तुम्हें तमीज नहीं है। एक मिनट में सुधर जाओगे। इंस्पेक्टर को सुना, यहाँ का चार्ज मैं तुम्हारे हाथ में देकर जा रहा हूँ। मुझे शिकायत का मौका नहीं मिलना चाहिए। सर जिस आशा और उम्मीद के साथ में आपने मुझे बुलाया है, कसम है भारत मां की, मैं बहुत जल्द डाकू धर्मा और उनके साथियों को गिरफ्तार करके जेल में डाल दूंगा सर। शाबाश। वैसे जितना तुम्हारे बारे में सुना था ना, उससे भी कई गुना बढ़ के मैंने पाया है। फिर भी इंस्पेक्टर को सुना सर, हमारा कहना है कि हमें शिकायत का मौका नहीं मिलना चाहिए। दिस इज माय ऑर्डर एंड लास्ट वार्निंग। ओके सर। होश में आओ तो थाने में खड़े खड़े सो जाते हो। पिताजी ने कहा था कि बेटा समय पाना तो दो घंटे खड़े खड़े सो लेना। अच्छा होगा, मैं जानता हूँ कि जीना जरूरी तो सोना भी बहुत जरूरी है, लेकिन थाना तुम्हारे बाप का घर नहीं है, समझे। दोबारा अगर सोते हुए नजर आए ना
तो हम जरा इंस्पेक्टर दूसरे किस्म के हैं, 1 मिनट में ठीक कर दूंगा तुम्हें। दिल्ली तक पहुंच है। अच्छा, तो तुम मुझे अपनी पहुंच दिखाओगे? मिले कहा योगी नानक फोन। ओ, तो योगी तुम्हारे नाना है? 1 मिनट में नो गो डिसमिस। अच्छा, ये पहुंच अपनी जेब में ही रखना। जी। और तुम्हारी आधी वर्दी क्या हुई? कुकुर नोच लेंगे। कुकुर नोच ले गए, जाने नहीं पाए। और जो नई वाली वर्दी तुम्हें दी गई थी वो क्या हुई? उसका रिश्तेदारी ससुरारी में पहन के दे। अच्छा, जब बाहर जाओ रिश्तेदारी में जाओ और ससुराल में जाओ तो बहुत सेवा सम्मान मिलत है। अच्छा, बहुत स्वागत मिलत है। बढ़िया कहूँ बिस्कुट आए, कहूँ चोए आए, चाय, कहूँ लड़पकड़ी आए, डरककरी की, कहूँ पाका लौड़ी आए, पकौड़ी, कहूँ लिंटू आए। इतनका मिला था तो अब का शरीर मरे लगा, सभी हो यही में लागत। थाने में आते तो फटी पुरानी वर्दी पहन के आते हो, जी हुआ। और रिश्तेदारी मेहमानी जाते तो अच्छी वर्दी पहन के जाते हो, वहाँ सेवा सम्मान हो, ताकि वहां पर आदर सम्मान होगा, लोग तुम्हारी इज्जत करेंगे। करते हैं। इधर आओ, तो रोज यहाँ काम। इधर आओ, डरो नहीं, इधर आओ। वाह, क्या मोच है तुम्हारी, शान है। अबे नकली मूंछ लगा करके पब्लिक को बेवकूफ बनाते हो, असली मूंछ को क्या हुआ? दुर्घटना हुई। दुर्घटना? कैसी दुर्घटना? अरे साहेब, दुर्घटना हो गया साहब। हम एक दिन जागे साहब, बहुत जागे रहे बगैन हियाँ घर, हियाँ जैसे गए घर का बस सोए गए। जैसे सोए गए सवेरे साहब 9:30 बजे उठे, तो हम क्या हमका ड्यूटी के लिए दे रहे होते है। तो मेहरुआ पूछने लगा कि ये मेहरुआ हमका साबुन दे दे, नहा ले, हमका ड्यूटी के लिए देर होते। तो कहन हमारे हाथ नहीं खाली है, इले बारे में रखे जाओ ले लियो जाए। और जैसे इलाने पहुँचन साहब तो वहाँ 2-3 मेरे के साबुन। अच्छा, और हर का साबुन बहुत बढ़िया रहा साहब। जैसे सुनगे ना बहुत बढ़िया स्वाद आई साहब। बहू का हम नहाए साहब, और जैसे मुहिमा लगा मुछेवा उतर के हाथ में आ गया। और अगर सर में लगा लेता तो नौवा खेल जाके जरूरत न पड़त। साले बकलोल। अरे किसने भैया तुम भैया तुम कब से पुलिस में भर्ती हो गए? तुम जब से चले गए तो वहाँ पर काम धंधा सब बंद रहेगा। अच्छा, और तुम रह नहीं गए। अब हम सोचे जब तक काम धंधा ना करबा तब तो कौन काम करब जाए। अब भैया हियाँ जगह ब तुरंत 7-8 टन भार चुप। क्या डाला? 4-5 टन फार्मर। ये ट्रांसफार्मर क्या है? जो जैसे डालो वैसे मिल जाता। लाइटर? हाँ लाइटर उमा डाले न साहब, और बस इधर उधर सब सोर्स रहे बस साहब। बस 200-300 रुपया दे के साहब घूस पास दे के हम नौकरी पाएगा। तुरंत तो हमारा फार्म आएगा। बहुत अच्छी बात है। तुरंत लेटर आएगा, तुरंत जला ले, सिगरेट पिया करें। का सिगरेट भी पीते हो? तो हिया तुम कब से मतलब यू वर्दी भैया पाएगा तो आज मुलाकात भाई। भैया दुबराए बहुत गए हो। क्यों? कुछ खा पिया नहीं का? नहीं, अपनी सेहत का ख्याल रखो। हाँ सेहत बनी है हमका। जहाँ पर सभी हो खाना पीना तुम्हारे आगे लागल। डंडा देखते हो? मुख में चला दूंगा। जगह नहीं बन जाएगी जगह। जाइन न पाई। ये चंदनपुर गाँव है ना? हाँ यार चंदनपुर चौकी है। यहाँ पर मेरी बहन रहती है। हाँ दीदी रहा था। हाँ। मैं यार तो तुम बताइबो नहीं। अच्छा तुम रुको फिर मुलाकात कर। इधर आप कितने दिन से ड्यूटी करते हो यहाँ पे? हमका हो गया लमसम यहाँ 18 साल। और तुम्हें पता नहीं था? अब हमका पता होते दीदी यहाँ रहा तो हम डेली जावा करते, फिर चाय नाश्ता खाना पीना सब हुए खाई जाए। अच्छा, आओ का
ठीक है, आज मैं मिल के आ रहा हूँ, फिर जब कभी जाऊंगा तो तुमको साथ में लेकर के जाऊंगा। भूलो ना। और यहाँ पर इन लोगों को थोड़ा अलर्ट रखना, ठीक है? टलक है। क्या नाम है इनका? इनका साहब मुसरा नाम मुसरा। चुप। हाँ, दीवान मुसरा। दीवान मिश्रा। दीवान दीवानी है, दीवान। ठीक है। आज मेरी बहन जब मुझे इस वर्दी में देखेगी खुशी से झूम जाएगी, ठीक है? मैं जितनी जल्दी हो सके मैं अपनी बहन से मिलकर तभी वापस जाऊंगा। नमस्ते जीजा जी। नमस्ते नमस्ते। किसना? हाँ जीजा। तो इस पट्टे पर के आ गया? हाँ जीजा। मुझे बहुत बड़ी खुशी हुई। आप मुझे देखकर बहुत खुश हो गए ना, हाँ? लेकिन मैं आपको देखकर बहुत ही दुखित हूँ। क्यों? ये शराब कब से पीना शुरू कर दिए? शराब बहुत दर्द भरी कहानी है। कहानी कैसी कहानी जीजा? सुनो मेरी बात को। और दर्द गम के भरी है और मेरी दास्तां, और दर्द गम के भरी है और मेरी दास्तां, दर्द पैदा जिगर में हमारे हुआ। और तीसरी यात्रा गए भाई बहना तेरी, तीसरी यात्रा गए भाई बहना तेरी, रास्ते में मौत का हादसा जो कृष्णा, और टॉस कौन टॉस सकता है? हाँ जीजा। जो हुआ उस बात को बोलना पड़ेगा। मेरी बहन के सिवाय मेरे दुनिया में कोई नहीं था जीजा। ये आपने मुझे कैसी खबर सुना दी जीजा? हाय जीजा जी कैसी सुनाई खबर, जब की दुनिया में कोई हमारा नहीं। हाँ जीजा जी कैसी सुनाई खबर, जब की दुनिया में कोई हमारा नहीं। हाय भगवान तूने ये क्या कर दिया, हाय भगवान तूने ये क्या कर दिया, जब जीने का कोई सहारा नहीं। कृष्णा, हाँ जीजा। उन्हें कौन टाल सकता है? जो हुआ उस बात को भूलना ही पड़ेगा। हाँ जीजा, अब तो भूलना ही पड़ेगा जीजा। इसी चंदनपुर चौकी पे मेरा ट्रांसफर हुआ है। क्या तुम्हारी पोस्टिंग इस चौकी पे हुई है? हाँ, ओ, क्योंकि यहाँ डाकू धर्मा का कुछ ज्यादा ही आतंक फैला हुआ है, उसी को गिरफ्तार करने का चार्ज मुझे मिला है। बहुत सी बात। जीजा, आज तो मैं जा रहा हूँ, लेकिन जाते जाते हाथ जोड़कर आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, क्या मुझसे वादा करो शराब आप नहीं पिएंगे? आज के बाद शराब को हाथ नहीं लगाऊंगा। ठीक है जीजा, फिर कभी आऊंगा तो बैठ करके बातें करके तब जाऊंगा। बहुत सी बात। अगर
कि ये साला चंदनपुर चौकी पर तैनात हो गया, ये दिन ये सबसे बड़ा दुश्मन बनेगा। नहीं, ना वक्त तल तुझे भी मिटा दूंगा, तुझे मैं जीना नहीं। साथियों, जय मां भान की, जय मां भान। मिटा दूंगी सुहाग को, मिटा दूंगी सुहाग को, जला दूंगी सिंदूर को। जिन पापियों ने मेरा ये हाल किया है ना, मैं उन्हें चुन चुन के मर गया। साथियों, मेरी बात ध्यान से सुनो। समझ कर रखा जालमों ने अपने आप को शेर, मिटा दूंगी मैं उन्हें, करूँ न पल। ठानी जो ठान बरसों से उसे करके दिखा। ठानी जो ठान बरसों से उसे करके दिखाऊंगी। सताया जालिमों ने मुझे, सताया जालिमों ने मुझे, मैं भी उन्हें सता। यही दिल में तमन्ना है भैरव सिंह, करूं अफसोस, यही दिल में तमन्ना है। जले जब अर्थिया उनकी, जले जब अर्थिया उनकी, तभी मैं चैन